So far we have discussed open position in the previous video. Now here I am discussing stop loss order and stop loss limit order. Stop loss order जो है दो तरीके का है, sell stop and buy stop order. Obviously because there can be only two types of transaction, either to buy or to sell. तो ऑर्डर भी जो है या तो सेल का होगा या फिर बाय का ऑर्डर किया होगा. तो यहाँ पर जो मेन चीज़ हमें स्टडी करनी है दैट इज़ स्टॉप ऑर्डर. ये स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप ऑर्डर क्या करता है? दीज ऑर्डर्स दे प्रोटेक्ट इन केस वी आर गिविंग अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेलिंग द शेयर्स. तो these sell stop orders they will protect long positions by triggering a market sell order if the price falls below a certain level. तो इसमें क्या होगा कि एक आपने ट्रिगर प्राइस जो है फिक्स कर रखा होता है. लेट्स सपोज ट्रिगर प्राइस आपने रखा है 85. अभी जो है मार्केट प्राइस है 100 है जो शेयर्स आपके पास हैं. तो आपने ट्रिगर प्राइस रख रखा है 85. तो 85 जैसे ही उस पर्टिकुलर शेयर के प्राइसेस 85 रीच करेगा तो ऑटोमेटिकली आपने जो ऑर्डर सेल स्टॉप ऑर्डर लगा रखा है उस पर, तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रिगर हो जाएगा. यानी कि आपका वो जो ऑर्डर है दैट ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड. देखो, जब भी हम सेल करना चाहते हैं अपने शेयर्स को तो हम चाहते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट प्राइस पे उसको सेल करें. यानी जितने में हमने ख़रीदा है उससे ज़्यादा में उसको बेचें ताकि हमें प्रॉफिट हो. लेकिन लॉस भी हो सकता है, तो लॉस को हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करते हैं हमेशा और लॉस को हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं. तो जो लॉस है या रिस्क है जो हमारा, उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए सेल स्टॉप ऑर्डर कैसे लगाएंगे? सेलिंग के केस में हमारे प्राइसेस डाउन जाएंगे तो ही हमको रिस्क है, राइट? तो हम चाहते हैं कि ये जो प्राइसेस जो फॉल हो रहे हैं, इन फॉलिंग प्राइसेस के कारण जो लॉस है उस लॉस को कम कर सकें. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसने एक प्राइस जो है फिक्स किया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रिगर प्राइस. कि जैसे ही ट्रिगर प्राइस पे प्राइस रीच करता है आपके शेयर्स का, तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि 85 रुपीज़ आ गया है तो अब शेयर्स को सेल कर दो. किस लिए? क्योंकि वो ये अजम्पशन पे बेस्ड है ये कि अगर प्राइसेस इतना डाउन आ गया है तो इसका मतलब अभी और प्राइस और डाउन आएगा. ओके, तो अजम्पशन है दैट द प्राइस विल फॉल मच फर्दर, कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू फॉल. तो अब कंटिन्यू करेगा फॉल करना, तो यानी कि अभी तो 15 रुपये का लॉस हो रहा है, इससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है और हमें इस लॉस को जो है रोकना है, मिनिमाइज़ करना है. तो जैसे ही 85 पे आ गया है ये, तो 85 पे आते ही इसको बेच दो, राइट? तो इसीलिए ये प्राइस उसने फिक्स कर रखा है कि भाई 85 जो है इतना, यानी 15 रुपये का घाटा तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा जो है लॉस बियर नहीं करना है. इसी तरह से बाय के केस में क्या है? जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, लाइक अभी 100 है तो आपने जो है 110 जो है ट्रिगर प्राइस रख रखा है. 110 रख दिया कि अगर यहाँ तक प्राइसेस बढ़ गए हैं तो बाय कर लो. ये ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है, बाय ऑर्डर. तो बाय स्टॉप ऑर्डर ये ट्रिगर प्राइस है. जैसे ही इस ट्रिगर प्राइस तक रीच करता है प्राइस, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर विल बी प्लेस टू बाय द सिक्योरिटीज़ और द शेयर्स. और अगेन सेम अजम्पशन है दैट कि अगर यहाँ तक प्राइसेस बढ़ गए हैं तो फ्यूचर में भी इसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं. तो बेटर है कि इसी प्राइस पे ख़रीद लिया जाए, अदरवाइज़ फिर एक और हायर प्राइस पे ख़रीदने पड़ेंगे. तो यहाँ पर तो सिर्फ 10 रुपीज़ का ही लॉस है, फिर इससे ज़्यादा लॉस हो सकता है. तो इसको अपनी जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दीज ऑर्डर्स दे प्रोटेक्ट, या तो अगर सेलिंग का केस है तो लॉन्ग पोजीशंस को प्रोटेक्ट करता है और बाइंग का केस है तो शॉर्ट पोजीशंस को प्रोटेक्ट करता है बाय ट्रिगरिंग मार्केट सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर इफ़ द प्राइसेस आर चेंजिंग बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल, जो लेवल हमने फिक्स किया हुआ है. ओके, अब इन दोनों में ड्रॉबैक्स क्या हैं दोनों ही केस में? कि यहाँ पर ऑर्डर तो ट्रिगर हो जाएगा,
एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन प्राइस अभी भी हमें नहीं मालूम कि वो किस पे जाकर हमें एक्चुअल में प्राइस किस पे टिकेगा। तो 85 पे आपने जैसे ही प्राइस आया तो ट्रिगर हो गया और सेल का ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन फाइनली जब वो सेटल होता है तो हो सकता है कि प्राइस और कितने में डिक्रीज़ हो जाए, 84 हो जाए या 83 हो जाए, मे बी मोर चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ये जैसे ऑर्डर आपने प्लेस किया है बाय का, तो बाय होते होते हो सकता है ये 115 हो जाए। तो हम यहाँ चाहते हैं कि अपने ये जो लॉस है इस पे लिमिट भी लगा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के केस में देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ प्राइसेस विच विल बी स्पेसिफाइड। एक तो ये ट्रिगर प्राइस ही होगा जो कि स्पेसिफाई करेगा जिस पे कि हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रिगर हो जाएगा, और दूसरा जो प्राइस है दैट इज़ द लिमिट प्राइस, यानी उस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस से बियॉन्ड जो है मार्केट में अगर प्राइसेस हो जाते हैं तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो विद इन दैट लिमिट द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बाय का करंट प्राइस तो 100 है, हमने ट्रिगर प्राइस 110 रख रखा है और लिमिट प्राइस 115 रखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जैसे ही 110 पे रीच करता है प्राइस तो बाय ऑर्डर लग जाएगा, और बाइंग करने के टाइम अगर प्राइसेस और बढ़ गए तो वो 115 तक तो बाय ऑर्डर रहेगा। अगर 115 से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो लिमिट लगी हुई होगी यहाँ पे। सो स्टॉप लॉस लिमिट जो है, देयर विल बी लिमिट ऑन द प्राइस एट विच दे विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ट्रिगर प्राइस तो क्या है? ट्रिगर प्राइस विच विल कन्वर्ट द ऑर्डर, यानी कि जो कि एक्टिवेट करता है ऑर्डर को, और लिमिट प्राइस क्या करती है? इट सेट्स द लिमिट फॉर द ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो या तो लिमिट प्राइस पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी या इससे बेटर प्राइस होगा तो उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। बाइंग के केस में यानी 115 से अगर कम रहता है प्राइस तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सेलिंग के केस में जो है, अगर जो भी यहाँ पर लिमिट प्राइस, लेट सपोज इसका लिमिट प्राइस 83 है, तो 83 से ऊपर रहता है प्राइस तो यहाँ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 83 से 82 आ गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हालांकि 85 पे ट्रिगर हो गया था, बट अगर ख़रीदते ख़रीदते वो जो है 82 तक आ गया तो फिर यानी कि वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ द स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे हमारे लॉस पे लिमिट लग जाती है। ये एक तरह के मार्केट ऑर्डर्स हैं और ये एक तरह का लिमिट ऑर्डर है। So these are another types of orders, like this CO stands for cover order, after market order. आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जो कि मार्केट के बंद होने के बाद प्लेस किया जाता है और मार्केट के खुलने से पहले 15 मिनट पहले तक हम ऑर्डर लगा सकते हैं। सो दैट इज़ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। OC होता है वन कैंसल्स अदर, यानी एक ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। LO स्टैंड्स फॉर लिमिट ऑर्डर, दिस इज स्टॉप लॉस ऑर्डर, दिस इज इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल मीन्स कि या तो अभी के अभी एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज इट स्टैंड्स कैंसिल। दिस इज मार्केट ऑर्डर। तो इमीडिएट और कैंसिल एक तरह का मार्केट ऑर्डर जैसा ही है, लेकिन मार्केट ऑर्डर जो है वो कैंसिल का ऑर्डर नहीं देता, वो कहता है कि इमीडिएटली आप इसको एग्जीक्यूट करें। कैंसिल का ऑर्डर नहीं होता वो जब तक, यानी कि आप उसमें अगर लिमिट लगाते हैं कि ये डे का है, वीक का है, मंथ का है, तो तब तक वो ओपन रहती है। अगर आप उसमें कैंसिल का लगा देते हैं साथ में ऑर्डर कि या तो अभी के अभी एग्जीक्यूट करो, नहीं तो कैंसिल कर दो, तो वो हमारा अलग तरह का ऑर्डर हो जाएगा। दैट विल बी इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। तो इनको हम एक एग्ज़ाम्पल जो है अपस्टॉक्स साइट पे जाके इसको समझते हैं कि कैसे जो है ये ऑर्डर हम लगाते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। ये अपस्टॉक्स पे हम यहाँ पे ऑर्डर जनरेटर में जाएंगे, तो यहाँ हम एक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमको किसी एक कंपनी का नाम डालना होगा,
मैंने जो है यहाँ पर रिलायंस डाला है। रिलायंस NSE में करना है या BSE में, यहाँ BSE का है तो मैं यहाँ BSE को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो अभी ये जो है करंट प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है 2081 रुपीज़ 75 पैसे। अब यहाँ पर देखिए, या तो मैं बाय का ऑर्डर दे सकती हूँ या फिर सेल का ऑर्डर कर सकती हूँ। तो वो मेरी इच्छा है कि मैं बाय करना चाह रही हूँ या सेल करना चाह रही हूँ। फिर मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशन बतानी है कि क्या मुझे डिलीवरी लेनी है या मुझे ये इंट्राडे यानी कि ट्रेडिंग करनी है, इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है दैट इज़ आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। आफ्टर मार्केट यानी कि मार्केट बंद होने के बाद जो हम प्लेस कर रहे हैं। कवर ऑर्डर है जो कि नॉर्मल ऑर्डर है हमारा, जो कि हमारे रिस्क को कवर कर रहा है। OCO है वन कैंसल्स अदर। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट तो हम इनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो है लिमिट हमको बताना है। लिमिट में क्या हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं या स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट क्या है? सिंपल स्टॉप लॉस है, जो कि सेल स्टॉप ऑर्डर या बाय स्टॉप ऑर्डर, तो वो है हमारा SL मार्केट। और SL लिमिट है कि जिसमें कि हमने साथ में लिमिट भी लगाई है। और फिर हम मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो बेटर क्या है कि हम लिमिट लगाएं। मार्केट ऑर्डर में तो लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन लिमिट में क्या है कि हमें पता है कि इससे बियॉन्ड जो है अगर प्राइस होगा तो फिर हमारा ऑर्डर जो है जो हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। टारगेट बाय में जो है हम क्वांटिटी लिखते हैं, यानी कितनी हम ख़रीदना चाह रहे हैं, कितनी यूनिट्स जो है शेयर्स हम ख़रीद रहे हैं उसके, तो वो यहाँ पे हम टारगेट बाय लिखते हैं। क्वांटिटी में लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 कितने शेयर्स हम ख़रीदना चाह रहे हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम टारगेट बाय या अपना स्टॉप लॉस लिमिट्स जो है यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि कितनी जो है, अभी करंट प्राइस है 2081, तो हम अगर बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम बाय हम कितने पे करेंगे। या स्टॉप लॉस बाय जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पे जो लिमिट लगाई है यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे, तो हम इसको अगर 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा की लगा रहे हैं तो ये 2083 हो गया। और टारगेट बाय का अगर कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पर ये -10 कर दिया तो 2071, यानी कि ये हमारी लिमिट्स हो गई यहाँ पे कि क्या जो है हमारा टारगेट क्या है, ट्रिगर प्राइस क्या है, हमारा लिमिट कितना रहेगा। तो वो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो है फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारा ये डे ट्रेडिंग होगा या ये इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर है। तो एक डे का मतलब है कि ये पूरा दिन वैलिड रहेगा, और इमीडिएट और कैंसिल है कि अभी के अभी ये एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इसको कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद हम जनरेट लिंक पे इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। और इस तरीके से हम हमारे जो है लॉस को, जो शेयर्स में हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्टॉप लॉस order, and you can explain this with the help of an example, and if there is any query then you can ask. Thank you.